numerical number 13, exercise numerical number 13. Suppose the sphere A and B in exercise 1.12 में हमने जो देखा था वही आपको स्फीयर यहाँ पे कंसीडर करना है आइडेंटिकल साइज का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 स्फीयर ही ड्रॉ कर देता हूँ, 1 स्फीयर एंड सेकेंड स्फीयर, इस नेम इज A and B। ओके, तो वो जो स्फीयर था तो वो स्फीयर का चार्ज हमने कंसीडर किया हुआ था 6.5। यर चार्ज इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। उसका भी चार्ज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और उसकी भी इसका जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस हमको दिया हुआ था 50 सेंटीमीटर। ओके, तो देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। मीन्स के एक आपको स्फीयर को लाना है, ए हमारा ए स्फीयर है, उसका चार्ज सपोज का आपने एज्यूम किया हुआ है क्यू है, एज्यूम किया हुआ नहीं है बट आपको दिया हुआ है कि भाई 6.5 इंटू 10⁻⁷, बट इज इक्वल टू मैं यहाँ पे आपको क्यू लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे मैंने क्यू लिख दिया। ओके, देन आफ्टर क्या होती है कि मैं एक सेकेंड एक स्फीयर लाता हूँ, दिस स्फीयर इज नॉन एज सी, दिस सी स्फीयर, ठीक है। उसके पास चार्ज क्यू इज इक्वल टू है 0। तो यहाँ पे आपकी टोटल बॉडी कितनी है भाई 2, एंड टोटल चार्ज कितना है आपका, टोटल चार्ज है क्यू, तो क्यू प्लस और उसका चार्ज है 0, तो क्यू प्लस 0 डिवाइड बाई 2, आपके पास बॉडी 2 है, तो आपका टोटल चार्ज कितना फाइंड आउट हुआ है क्यू/2। तो यहाँ पे ए स्फीयर का चार्ज कितना फाइंड आउट हो गया क्यू/2, और स्फीयर से का चार्ज कितना फाइंड आउट हो गया भाई क्यू/2। देन आफ्टर क्या करते हैं हम, then brought in the contact with the second and the finally removed it from both। then after AC के पास आपका चार्ज हो गया Q/2, तो उसका कांटेक्ट करवाते हो B के साथ, दिस इज B। तो B के पास कितना चार्ज था पहले, Q जितना ही था, तो मैंने यहाँ पे Q लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए कि भाई हमारे पास दोनों बॉडी है, तो दोनों बॉडी का टोटल चार्ज कितना है कि भाई टोटल चार्ज Q/2 प्लस Q है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे Q/2 प्लस Q एंड डिवाइड बाई कितनी बॉडी है भाई 2। ओके, तो Q/2 प्लस Q इज इक्वल टू 3Q/2, तो 3Q/2 एंड डिवाइड बाई हम करेंगे बाई 2, तो 2 मिस के 4, तो 3Q/4। इंडिविजुअली चार्ज कितना हुआ, C का चार्ज हो गया 3Q/4 एंड B का भी चार्ज कितना हो गया भाई 3Q/4, बोथ आर इज चार्ज इज सेम, ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि देन आफ्टर आपको A और B को वापस कांटेक्ट में लाना है, A और B को आपको वापस कांटेक्ट में लाना है। ओके, A के पास था भाई Q/2 चार्ज और उसके पास है 3Q/4 चार्ज, और उसकी भी इसका डिस्टेंस भी है 50 सेंटीमीटर A एंड B। ओके, तो आपने आगे एक फोर्स निकाला था, वो फोर्स किसकी वैल्यू पे लिए निकाला था, F इज इक्वल टू Q के Q अपॉन R स्क्वायर, और उसका वैल्यू आई थी हमने जो 1.12 में अगले वाला में हमने फोर्स निकाला था, उसकी वैल्यू आई थी 1.52 इंटू 10⁻² न्यूटन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारा न्यू जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा कि भाई ए का चार्ज है Q/2, बी का चार्ज है 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी कि भाई KQ अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे 2 और 4 એટલે 8 डिवाइड बाई 8 और मल्टीप्लिकेशन में 3। तो आपका इक्वेशन क्या मिला 3/8 इंटू F, 3/8 इंटू F। तो आप क्या कर लोगे 3/8 इंटू F की आप वैल्यू पुट करो 1.52 इंटू 10⁻² न्यूटन, तो उसका आपको चार्ज मिलेगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। दिस इज योर फोर्स, ठीक है। का तो आप क्या कर सकते हो भाई क्यू की आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो और आर की भी वैल्यू पुट, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कि भाई 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन में 3 और डिवाइड में 8, और आर आपको दिया हुआ है 50 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। देन आफ्टर यहाँ पे 6.5 इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर, जैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसका भी आंसर आपका 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन ही आने वाला है, ठीक है। का तो आप ऐसे आप कर सकते हो, क्योंकि आपने आगे फाइंड आउट किया था इसलिए आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपका न्यू चार्ज इतना फाइंड आउट हुआ। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 14,
as shown in figure, the track of the three charged particles in a uniform electrostatic field. Give the sign of three charges and which particle has the highest charge to mass ratio. Charge to mass ratio तो हम बोल सकते हैं भाई स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो फिगर दे रखी है वो मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। ओके, आपको कोई ऐसी फिगर दे रखी है तो इसमें आप देख सकते हो कि आपको पहले तो क्या करना है कि भाई उसकी साइन आपको इंडिकेट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज बोथ आर इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, तो उसके पास कौन सा चार्ज होगा भाई नेगेटिव, इन दोनों के पास नेगेटिव चार्ज होगा, ख्याल आया। और देखिए दूसरा कि भाई ये तीसरा वाला है इज ब्रॉट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट्स, तो उसके पास कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आपने साइन इंडिकेट कर दिया। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई उसका चार्ज और मास का रेशो, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमारा इसका ग्राफ ऐसे होता है ना, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ, देखिए वाई एक्सिस में यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, तो उससे मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ। कैसे कि भाई वाई इज इक्वल टू, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हुआ म्यू नॉट टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तो इसमें मैंने क्या किया भाई इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 थी, सो दैट वाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/2 a t स्क्वायर। और एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक चार्ज पार्टिकल्स को पुट किया, वो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा, वो कितना लगेगा भाई एफ इज इक्वल टू इस पर फोर्स लगता है वो क्यू ई लगता है, और फोर्स एफ इज इक्वल टू आप एम ए लिख सकते हो इज इक्वल टू क्यू ई। देन आपका एक्सेलरेशन क्या फाइंड आउट हो गया क्यू ई अपॉन एम, ठीक है, क्यू ई अपॉन एम। ओके, तो आप क्या करते हो क्यू ई अपॉन एम इसमें आप पुट कर देते हो, ठीक है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आपका जो टाइम हुआ टाइम, तो टाइम क्या होगा कि भाई यहाँ पे उसकी लेंथ, जैसे उसकी लेंथ है एल, तो आप टाइम कैसे निकालेंगे भाई स्पीड वी इज इक्वल टू क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आपका है एल अपॉन टाइम, तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा एल अपॉन वी आएगा, ठीक है। ऐसे आपका इक्वेशन निकला। ओके, देन आफ्टर आप क्या करोगे वाई में सभी की वैल्यू पुट कर दोगे कि भाई वाई इज इक्वल टू 1/2, एक्सेलरेशन हमारा था क्यू ई अपॉन एम और टी मीन्स के एल स्क्वायर एन वी स्क्वायर, ऐसा उसका इक्वेशन निकला। क्या रहा है आपको, और ए इक्वेशन में आपको क्या देखना है कि भाई चार्ज एंड मास का रेशियो, तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन एम, तो जिसका डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे 1, 2 और 3 दिया हुआ है, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा उसका रेशियो ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो आप देखिए कि भाई फर्स्ट और सेकंड का तो रेशियो कम है और थर्ड का रेशियो बहुत ज़्यादा है, थर्ड का मीन्स का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमारा जो थर्ड है उसका जो स्पेसिफिक चार्ज जो रेशियो आने वाला है वो मैक्सिमम आने वाला है, तो वो मीन्स के थर्ड का मैक्सिमम है, ठीक है। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 15। ओके, इसमें हमको क्या दिया हुआ कि भाई कंसिडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है E इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। ओके, इसमें आपको फर्स्ट ए दिया हुआ कि भाई व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड through the square of 10 centimeter on a side whose the plane is a parallel to yz plane। आपको इसके एक प्लेन बनाना है, वो प्लेन आपको एक yz प्लेन में पुट करना है। यहाँ पे जो सिचुएशन आपको दी हुई है उसको मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि भाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्स एक्सिस में दे रखी है, ऐसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, और हमारा जो yz प्लेन ये हमारी एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो आपका जो प्लेन दिया हुआ वो प्लेन आपको एक वाई और जेड की मीन्स के रिस्पेक्ट में आपको ड्रॉ करना है, ऐसे मैंने यहाँ पे मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओ प्लेन पे इंटरसेक्ट होकर ही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्लक्स मिलने वाला है, आप ऐसे फिजिकल रीति आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कि भाई उसका ये हमारा एरिया बना हुआ है, तो एरिया का क्या होता है भाई एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू दी प्लेन्स, तो ऐसे यहाँ से एरिया वेक्टर निकलेगा। देन आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, तो बोथ आर एंगल इज सेम, सो दैट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मिलने वाला है 0। तो आपका फ्लक्स का क्या इक्वेशन होता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, तो इसमें कोस 0 की वैल्यू क्या आती है 1,
और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 3 × 10⁻³ और एरिया यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो स्क्वायर का एरिया होता है मीन्स के L स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको लेंथ दे रखी है L = 10 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू आप क्या कंसिडर कर सकते हो 10 × 10⁻² मीटर। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे उसका एरिया निकालना है। तो 3 × 10⁻³ और यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो 10 × 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे उसका एरिया निकलेगा ना L स्क्वायर, एरिया होता है L स्क्वायर और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो उसका फ्लक्स आपका निकलेगा 30 Nm²/कूलम, ऐसे उसका फ्लक्स निकला। ठीक है, देन आप नीचे आपको दिया हुआ है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक एंगल 60 डिग्री। आपने ऐसे परपेंडिकुलर रखा था, देन आफ्टर एक 60 डिग्री एंगल बनाता है, 60 डिग्री एंगल बनाता है तो थीटा इज इक्वल टू आपको पुट कर देना है 60। तो उसका हम फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स फाई डैश का तो फाई बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इज इक्वल टू आपको क्या लिखनी है यहाँ पे, ये cos थीटा इक्वेशन आपका मिलने वाला है और इज इक्वल टू क्या आप लिखने वाला हो 3 × 10⁻³, एरिया भी वही आपको रखना है 10 × 10⁻² का स्क्वायर, बट यहाँ पे आपको cos 60 कर देनी है। cos 60 मीन्स के cos π/3, cos π/3 इज इक्वल टू sin π/6 और sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे भी cos 60 की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि भाई उसका जो फ्लक्स निकलने वाला है ना, तो ऊपर से जो हमने 30 Nm²/कूलम मिला उसका आपको हाफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1 था। ठीक है, तो 3 × 10⁻³ 10 × 10⁻² का स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल टू 15 Nm²/कूलम, ऐसे उसका फ्लक्स निकला। Numerical number 16. What is the net flux of the uniform electric field of exercise number 1.15 through a cube of side 20 cm oriented to that faces are the parallel to coordinate planes? Okay. तो जैसे कि हमने ये आगे वाला न्यूमेरिकल में देखा था कि भाई हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सिस में जा रही थी ऐसे, तो इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस में जा रही थी, हमने बीच में क्या रख दिया भाई एक क्यूब रख दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे क्यूब रख दिया। तो आप देखिए कि भाई बीच में यहाँ पे क्यूब की इनसाइड एक क्यूब हमारी एक क्लोज सरफेस है, क्यूब की इनसाइड कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगर क्यूब की इनसाइड कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो उसमें से जो आपको फ्लक्स निकलेगा ए प्लेन में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हुई है सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए वाली प्लेन में से आउट हो जाएगी, तो उसका टोटल फ्लक्स फाइंड आउट होने वाला है 0। चला है, उसका टोटल फ्लक्स कितना फाइंड आउट होगा 0, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर ऐसे होता है, यहाँ पे एंगल बनता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और यहाँ पे एंगल बनता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे आपका जो फ्लक्स मिलेगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, दिस इज अ पॉजिटिव फ्लक्स। बट यहाँ पे जो फ्लक्स मिलने वाला है वो नेगेटिव मिलने वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका इसके कॉस जो होती है कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस, और दोनों का आप एडिशन करोगे तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए माइनस ई ए इज इक्वल टू 0 आती है आपके आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टोटल फ्लक्स 0 फाइंड आउट होगी।